एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, अज माघी के इस पवित्र दिहाड़े ते इस पवित्र स्थल मुक्ति दे सरोवर श्री मुक्तसर साहिब की इस पावन धरती ते नतमस्तक होण मेरे लिए बहुत बड़े भागां की गल है। अज मैं इस पवित्र धरती ते शीश नवाने आया हूं। ये वो पवित्र स्थान है जिथे 40 मुक्तियां ने भाई महा सिंह जी व भाई माई भागो जी दी अगवाई विच दसमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणों दे विच अपनी कुर्बानी दे के श्री आनंदपुर साहिब विच दिते गए बेदावे के पत्तर नूं पढ़वाया अते गुरु साहिब दियां खुशियां ते असियां प्राप्त कीतियां ने। प्यारी साध संगत जीओ, पंजाब हरियाणा सिर्फ गवांढी राज नहीं है, ये सगों साडा सभ्याचार, इतिहास अते खून दा रिश्ता है। साडे रवनीत बिट्टू जी बोल रहे सी, ये कह रहे सी हरियाणा दे लोकी नाराज हो जूगे। आज मंच ते सारी लीडरशिप बैठी है पंजाब दी। मेरे सामने पंजाब दे इन्ना बड़ा कठ आज थां थां ते यहां आया है। मैं इस पवित्र भूमि ते खड़ा होकर के आप सब लोगों नूं मैं सत श्री अकाल भी कहंदा, नतमस्तक भी होंदा। साथियों, हरियाणा दे लोकी पंजाब नूं बड़ा प्यार करते हैं। मुझे ध्यान है अभी पंजाब के ऊपर एक बड़ा प्रकृति का प्रकोप आया, और प्रकृति का प्रकोप आया, यहां की जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़ियां बड़ियां ऊंचियां उन्होंने कीतियां ने। ऊंचियां गल्लां करके वो पंजाब के लोगों का उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब के ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। साथियों, जब पंजाब के उत्ते ये प्रकृति का प्रकोप आया, मैंने हरियाणा के लोगों को एक अपील की कि साडे बड़े भरा नूं अज कष्ट दे विच है और तुसी उन्हां दी हेल्प करो। और मेरे लिए बड़ी फकर दी गल है, हरियाणा दे एक एक डिस्ट्रिक्ट ते लोकी अपने भरावां दी हेल्प करन लई पंजाब दी धरती ते पहुंचे हैं। पंजाब दी धरती ते साथियों, मैं ये कहना चाहना कि जिस को वोट दे करके यहां मुख्यमंत्री बनाया सी, वो व्यक्ति भी अपने लोकां दे विच जाण ते लई हॉस्पिटल विच जाके भर्ती हो गया। केजरीवाल इत्थे दिखाई नहीं दिता, केजरीवाल जाके दिल्ली बह गया। साथियों, छोटे भरा नूं बड़े की बड़ी चिंता है। जहां लोगों की चिंता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असी की है, वहीं जाकर के भगवंत मान नूं भी ओदा भी कुशल कसेम जाण दा काम हॉस्पिटल विच जाकर के मैंने किया है। बे भाई तुसी ठीक रहो, पंजाब ठीक रहूगा, परंतु जो तुसी बातां पंजाब के लोगों दे नाल कीतियां ने, जो उन्हां ते वायदे कीते ने,
वो सारा का सारा सोशल मीडिया ते पड़ा है। आप उन्हां दी गल्लां सुन सकते हैं। उन्होंने की गल्लां कीतियां पंजाब दे लोकां दे नाल और की वादे कीते ने। जेड़े वादे केजरीवाल ते भगवंत ने कीते ने, पंजाब दे लोकी चाहते कि जद साडे उत्ते ते कष्ट आया तो साडा मुख्यमंत्री साडे बीच होना चाहिए, परंतु जाके हॉस्पिटल विच भर्ती हो गया। साहब भाइयों, हमें चिंता हुई। मैं जाके भगवंत मान दा कुशल किसेम जानदा मैं कम किया है। साथियों, गुरु साहिबाना दे ये चरण छो प्राप्त इस धरती सानू हमेशा जुल्म विरुद्ध लड़न अते मानवता की सेवा करन दा ये संदेश देंदी है। ये पवित्र भूमि है। आज ही के दिन पूरे देश बहुत ही श्रद्धा से आज लोहड़ी और मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू का पर्व भी श्रद्धा पूर्वक मना रहा है। मैं आज इस पवित्र भूमि ते जिथे माघ दा मेला ये मनाया जाता है, इस पवित्र भूमि ते पंजाब दे लोगां नूं मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व दी बहुत बहुत बधाई देना, उन्होंने शुभकामनाएं देना। सत्कारयोग पंजाब के इस मुक्तसर शहर का हमारे इतिहास दे विच एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, यहां दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों से अंतिम लड़ाई लड़ी और इसी थां ते विजय प्राप्त की। साथियों, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए एक महान दर्शन है। साथियों, उन द्वारा स्थापित खालसा पंथ की एक महान विचारधारा है। उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ शौर्य, वीरता की भावना को जोड़न दा, समाज नूं एक नई दिशा देने दा ये काम किया है। साथियों, साहस, संघर्ष और सेवा को एक नई परिभाषा देने का काम किया है। सत्कारयोग श्री मुक्तसर साहब दी ये पवित्र धरती इतिहास दे उन स्वर्णिम पन्ना विच दर्ज है जिथे 40 मुक्तों ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणों में अपने प्राण अर्पित किए ने। साथियों, उन्होंने अपने धर्म, अस्मिता और स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। यह धरती हमें सिखाती है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर चल के अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर के भी प्राप्त की जा सकती है। साथियों, क्योंकि साडे जो वक्ता है उन्होंने आपनू सारिया गल्लां इत्थे दसियां ने, परंतु मैं आप तुहाडे लई, पंजाब दे लोकां लई मैं 2 गल्लां इत्थे करना चाहना। साथियों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साडी डबल इंजन की सरकार हरियाणा दे विच चल रही है और डबल इंजन की सरकार जो वायदे हरियाणा दे लोकां दे नाल कीते सी, साडी सरकार मोदी जी के नेतृत्व विच हरियाणा दे लोकां लई एक एक वायदा पूरा करने का काम कर रही है।
साथियों, मुझे खुशी है आज तुहाडे लई एक गल करदे हां कि हमने विधान सभा के चुनावों के विच जब विधान सभा के चोण आए, साडी पार्टी ने एक संकल्प पत्र तैयार किया सी। 217 वायदे हरियाणा के लोकी लई कीते सी और 217 दे विच एक साल पूरा होया सी। एक साल दे विच 53 वायदे पूरे कर दिते सी, जेड़े महत्वपूर्ण वायदे सी जो हरियाणा के लोकां लई कीते सी। मैं अज पूछना चाहना, ये भगवंत मान साहब नो, केजरीवाल साहब और इन्हां दे साथ एक कांग्रेस पार्टी भी इत्थे राज विच रही है, उन्होंने भी वायदे कीते ने। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि तुहाडी जब सरकार इत्थे रही सी, किन्ने वायदे पंजाब दे लोकां लई पूरे कीते ने, या तुसी गल्लां ही पेट भर दिता? मेरे पंजाब दे लोकी अज जानना चाहते हैं, ये आम आदमी दी सरकार भी 4 साल पूरे कर गई है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि देने का वो काम कर रहे ने। एक साल दे विच वो 6000 रुपए किसान दे खाते विच पहुंचाउण दा काम करदे आ। मेरे हरियाणा दे विच 20 लाख किसान ने जिन्हां दे खाते विच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 7,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते विच पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच ये वायदा किया सी किसानों के नाल कि साडी सरकार आएगी 24 फसलां खरीदण का काम करोगी। साथियों, मुझे खुशी है, सबसे पहले आकर के साडी सरकार ने जो किसानों के नाल वायदा किया सी, उस वायदे नूं पूरा किया। अज हरियाणा दे विच ये देश का पहला ऐसा राज्य है कि जिहड़ा अपने किसान दी पूरी फसल MSP पर खरीदण का काम करता है। साथियों, वो खरीदण का काम नहीं कर रहे, असी अपने किसान दे खाते दे विच 48 घंटे विच वो फसल लेकर के मंडी विच जदों जांदा है, 48 घंटे विच उसके खाते विच पैसा पहुंचाउण दा काम भी साडी सरकार कर रही है 48 घंटे विच। और साथियों, अगर किसी कारण 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे लेट हो जाते हैं तो उसका ब्याज नाल उसके खाते विच पहुंचाउण दा काम ये साडी सरकार करती है। साथियों, हमने हरियाणा दे विच, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री सी, केजरीवाल पंजाब हरियाणा के किसानों के उपर आरोप लगाते सी कि वहां दे किसान पराली नूं जलाने आ, ये सारा धुआं दिल्ली विच आ जाता है और यहां पर पोल्यूशन फैलता है, ये केजरीवाल आरोप लगाते सी। मैं केजरीवाल मान साहब नूं अज पूछना चाहता इस मंच ते, इस पवित्र भूमि ते, भाई 4 साल तेरी सरकार दे हो गए, 4 सालां विच तूने मेरा पंजाब दा किसान पराली ना जलाए, उसदे लिए की कदम उठाए, ये पंजाब दा किसान पूछना चाहना है। साथियों, हमने हरियाणा दे विच कि हमारा किसान खेत दे विच पराली ना जलाए, हमने उन्होंने सबसिडी ते 80% सबसिडी ते इंस्ट्रूमेंट ला करके किसानों नूं देण दा काम किया। मेरा किसान हरियाणा दा वो पराली ना जलाए, उस दे लई उसके खाते दे विच साडी सरकार 1200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते विच पहुंचाण दा काम करती है। साथियों, ये इसलिए करती है कि पोल्यूशन की समस्या ना हो। मैं केजरीवाल
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਏ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ है वो बताने की गल कर रहे। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच ये भी गल कीती सी कि हमारा जो सब्जी का किसान है उन्होंने भावांतर भरपाई देने का काम करांगे। साथियों, आलू का किसान है या साडा कोई अन्य सब्जी का किसान है, बाजरे का किसान है, साथियों उसनों भावांतर भरपाई देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आपनों बताण दे हुए हो, यहां तो भावांतर भरपाई देने का नाम ही नहीं है, देने की तो बहुत दूर की गल है। साडी सरकार ने हरियाणा के किसानां दे विच अगर उदा आलू का भाव मंडी दे विच सस्ता गया सी, जो उदा खर्चा होया सी, उसकी भावांतर भरपाई देने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान के खातों दे विच लगभग 1400 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने हरियाणा के किसान दे जो फसली ऋण लेता है, जो फसली ऋण लेके अपनी फसल नो वो आगे बढ़ाने का काम करता है, उसके ऊपर भी पूरा ब्याज हरियाणा सरकार ने माफ किया है। साथियों, हमारी सरकार ने अगर कोई किसान फसली ऋण लेता है, उस फसल का पूरा ब्याज, जो ब्याज के ऊपर वो पैसा कोऑपरेटिव से लेता है, उसका सारा ब्याज हरियाणा सरकार देने का काम कर दिया। मैं यहां भी पूछना चाहता कि तुहाडी सरकार की काम कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने हरियाणा दे विच किसान नूं गन्ने का सबसे बड़ा ज्यादा भाव देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी पूछना चाहना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना वो लागू की है ताकि गरीब व्यक्ति अपना इलाज चंगी तरह से करा, और उसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने चिरायु योजना जोड़ी। हरियाणा दे विच 1.5 करोड़ लोग इस योजना के साथ जुड़े ने, 25 लाख लोगों ने उन्होंने जाकर के अपना इलाज कराया। हरियाणा सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उन्होंने इलाज का देने का काम किया है। किसी गरीब व्यक्ति को आज इलाज कराने में हरियाणा दे विच दिक्कत नहीं है। मैं ये भगवंत मान दी सरकार, ये केजरीवाल दी सरकार, मैं ये पूछना चाहना है कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, पहले कांग्रेस ने नहीं दिता पंजाब दे लोगों को, अब इसने भी देने का ये काम नहीं कर रहा, तो साडे पंजाब दा गरीब व्यक्ति इलाज कैसे कराए? आदरणीय मोदी जी की योजना आप क्यों लागू नहीं कर रहे? इसके बारे में पंजाब दे लोग पूछना चाहते हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच एक और गल कीती सी कि हरियाणा दे जो किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है, उसका डायलिसिस हरियाणा दे सरकारी हॉस्पिटलों दे विच, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हर थां ते ओदा मुफ्त डायलिसिस होगा। ये साडी सरकार ने निर्णय किया है और उसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र विच यह भी गल कही सी कि जेड़े हमारे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 रुपए दे कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई दे विच साडी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है हमने उसको भी लागू कर दिया। आज हरियाणा की बहनों की रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर साडी सरकार भेज रही है। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार उन्होंने खाते विच पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा दे विच 1.5 लाख मकान बना करके गरीब लोगों को दिते ने, और गरीब लोगों को मकान 1.5 लाख तो दिते हैं,
पर जिन्हां गरीबां ते मकान बनाउण लई जगह नहीं थी उन्हां नूं 100 गज दा प्लाट देण दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच भी बोलिया सी, हमने कहा कि जेड़ा व्यक्ति शहर दे विच रहिंदा है और उसदे पास रहण लई जमीन नहीं है, मकान नहीं बना सकता, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके उन्होंने भी 30 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा दे विच हमारे जिन्हां दी कच्ची छत है और जिन्हां ने अप्लाई जो करते ने उन्हां दे खाते दे विच साडी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 80,000 रुपया पहुंचाने का काम कर दिया। मुझे खुशी है कि हमने 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के ऐसे लोगों के खाते में 650 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने एक बड़ा वायदा और किया सी, हमने ये वायदा किया सी अपने संकल्प पत्र दे विच कि जेड़े गांव दे विच लोकी रह रहे ने और जिन्हां दा मकान पंचायती भूमि ते बना है उन्हां दे उपर एक कानूनी तलवार लटकी रहती थी। हमने विधान सभा दे विच उस बिल नूं ला करके पास किया, एक्ट बना दिता कि उन लोगां नूं मालिकाना हक दिया जाए और ये काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, साडी सरकार ने जेड़े पट्टेदार किसान ने लंबे समय से काश्त कर रहे सी उन्होंने मालिकाना हक नहीं था, साडी सरकार ने यह भी बिल विधान सभा दे विच ला करके उन्होंने मालिकाना हक पट्टेदार किसानों नूं देण दा काम ये भी साडी सरकार ने किया है। साथियों, लाडो लक्ष्मी योजना हमने वायदा किया सी कि हम 2100 रुपया हम हरियाणा की बहनों को देने का काम करांगे, यहां भी वायदा किया सी। और मुझे अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, इन्हां दे हिमाचल दे विच भी वहां की सरकार ने भी वायदा किया सी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। भाई 1 साल रह गया, अज तक बहनें देख रही हैं कि वो जो वायदा किया सी वायदा पूरा नहीं होया और अज तक कोई पैसा बहनों तक नहीं पहुंचा। परंतु साडी सरकार ने 2100 रुपए देने का काम वायदा ये महिलाओं दे नाल कीता सी। अज साडी सरकार हरियाणा दे विच महिलाओं नूं 2100 रुपए देने का काम कर रही है। हमने उस वायदे नूं भी पूरा किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब बड़ी यहां बाढ़ आई सी पंजाब दे विच, मेरे किसानां दी फसल भी चली गई, फसल भी खराब हुई है। और मैं तो एक दिन वीडियो भी देख रहा था मान साहब का, वो कह रहे थे कि साडे पास पैसे की कमी नहीं है, अगर किसी का मुर्गा भी मर जू उसके पैसे भी देने का काम साडी सरकार करूगी। ये भगवंत मान दी वीडियो है। मैं हैरान था, मुझे पता लगा कि ये मुर्गे का पैसा देने का कम नहीं किया, परंतु मेरे किसान की जो फसल खराब हुई है ओदा भी पैसा देने का इन्हें कम नहीं किया। साथियों, साडी सरकार ने हरियाणा दे विच अगर किसी व्यक्ति का मकान गिरा या किसी व्यक्ति का पशु चला गया, मैंने 5 करोड़ रुपए के करीब उस मकान दा और पशु दा उसके पास मुआवजा पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है 5 करोड़ रुपए का। अभी ये जो बड़ी बरसात अब इस विच प्राकृतिक आपदा आई है, साथियों, साडी सरकार ने अभी किसानां दी जो फसल भारी बरसात दे विच खराब हुई सी, साडी सरकार ने साथियों उन्हां दे खाते दे विच 116 करोड़ रुपए अभी पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं पिछले 11 वर्षों की गल करूं, पिछले 11 वर्षों में साडी सरकार ने हरियाणा दे विच अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है 15,500 करोड़ रुपया किसान दे खाते दे विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है।
साथियों, मैं पूछना चाहना है, यहाँ आम आदमी की सरकार है भाई, 4 साल तुहाडी सरकार नूं हो गए, पिछे कांग्रेस की सरकार भी रही है। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना कि जब तुहाडी सरकार थी या आम आदमी की सरकार थी, आपने किसानां दी फसल दा जो खराबे का मुआवजा कितना देण दा काम कीता है, ये बताण दी गल करो। साथियों, पंजाब दे लोग की अज पूछना चाहते हैं। साथियों, अभी मान साहब एक बिल लेकर के विधानसभा दे विच खड़े हो गए। जो प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पास किया सी, मनरेगा जो भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा सी, उसका नाम बदलिया और उसदे विच कई सुविधाएं अपने श्रमिकों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, जब ये विधानसभा दे विच भी चुनाव आ गए ने, मान साहब तुरंत वो एक प्रस्ताव लेकर के विधानसभा दे विच चले गए, रेजुलेशन पास कर दिता। परंतु मैं देख करके उस रेजुलेशन नो मैं बड़ा हैरान होया। मैंने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति भी नहीं है और कोई सुझाव भी नहीं है। भाई कोई इसके अंदर दिक्कत है तो कोई सुझाव तो देने का काम कर, परंतु ना कोई सुझाव है। मैं बड़ा हैरान होया। साथियों, मैं बताना चाहना है, मैंने उसकी जांच जब गंभीरता से देखा, पंजाब दी लगभग 50% पंचायतों के बीच ये बड़ा भ्रष्टाचार होया। जब हमारे शिवराज चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब दे विच आए तो यहाँ मजदूर साढ़े कृषि मंत्री जी ने मिले और उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ हमें मनरेगा के तहत पैसा भी नहीं मिल रहा। और ठेकेदार की जेब में जा करके ये कहीं ना कहीं जो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जेब विच चला जाना है। जब शिवराज सिंह चौहान ने उसको जाकर के देखा तो उसको बदलने का निर्णय लिया और ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। परंतु साडी सरकार ने श्रमिकों को मजबूत करने का ये बिल पास किया है। साथियों, आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि आज मुझे यहाँ मागी दे मेले दे विच आप सब दे विच आने का मौका मिले है। साथियों, इस मागी मेले पर हम सब मिल करके आज एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक होंगे, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होंगे और यही श्री मुक्तसर साहिब की ये पवित्र धरती हमारे लिए एक संदेश है। यही मागी मेले की आत्मा है। आप सभी को दोबारा से मागी के पवित्र पर्व हमें ये संकल्प लेना है कि हमने आने वाले समय दे विच जो जुल्म ये आम आदमी सरकार ने जो पंजाब के लोगों के उपर कीते ने, ओदा हमें हिसाब चुकाना पाऊ। इस पवित्र भूमि ते असी एक संकल्प लेकर के जाइए। मैं आप सबनों पुनः मागी दे इस पवित्र पर्व दी और लोहड़ी दे पर्व दी, मकर संक्रांति दे पर्व दी मैं आप सबनों पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। एक जोरदार जयकारे दे नाल बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब, तुहाडा तुसीं इन्ना टाइम